नमस्कार बच्चों, आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10 के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 5 के अंतिम खंड डी का प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है पत्र लेखन। इसमें 47 से 52 तक है, जिसमें 5 अंक का क्वेश्चन है और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पत्र लेखन। भवती कनिका अस्ति, आप कनिका हैं। भवती रांची नगराम निवसति, आप रांची नगर में रहती है। रोगग्रस्तया अवकाशार्थम लिखिते आवेदन पत्रे अस्मि, आप रोग से ग्रसित हैं, जिसके लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रदत्त स्थाने उत्तरानि लिखत, रिक्त स्थान की पूर्ति आप करें। इससे करें मंजूषा से, मंजूषा में जो दिए गए शब्द है उनकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है 1 नंबर में प्रधानाचार्य, उसके पहले खाली जगह है। तो सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं किसी को सेवा में। सेवा में संस्कृत में क्या लिखेंगे? सेवायाम। सेवायाम प्रधानाचार्य उर्सुलाइन बालिका उच्च विद्यालय पुरुलिया रोड रांची। उसके बाद निवेदन करते हैं। तो सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय महोदय निवेद्यते यत् अहं रात्रो एव तीव्र ज्वरेण पीड़िता। पीड़िता जाता रक्त परीक्षणोपरांत, रक्त परीक्षणों तस्य परीक्षणोपरांत इति विदितं यत् अहं तु मलेरिया रोगेण ग्रस्तास्मि, अतः मह्यं 5 दिनेभ्यः अवकाशं प्रदाय अनुगृह्णातु, धन्यवादः। भवदीय मतलब आपका, कनिका। इसका अर्थ हो गया सेवा में प्रधानाचार्य उर्सुलाइन बालिका उच्च विद्यालय पुरुलिया रोड रांची महोदय निवेदन करते हैं कि आम रात्रों मैं रात को तीव्र ज्वर से पीड़ित हूँ। रक्त का जांच के उपरांत इति विदितम, यह पता चला कि यद अहं तु, मैं जो हूँ मलेरिया रोग से ग्रसित हूँ, अतः इसलिए मुझे 5 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। भवदीय आपका या आपकी कनिका। अगला प्रश्न है अधोदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। मंजूषा की सहायता से चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। चित्र को देख करके
5 लाइन लिखना है, 5 वाक्य बनाना है, जिसमें मंजूषा दिया हुआ है। सागर तटे, सूर्य, नारिकेल वृक्ष, नौका, जलपोता, जनान, विशालम, द्वे, पर्णकुटीरे, अस्ताम, नयंती, जले और तरंगा। इसी शब्द को आधार बनाकर हम 5 वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुछ नहीं जान रहे थे। इदम एक चित्र अस्ति, यह एक चित्र है। इदम एक चित्र अस्ति, यह एक क्या है? चित्र है। वो किसी भी चीज का चित्र हो सकता है। अब हम 5 वाक्य बनाएंगे, इसका सटीक वाक्य जो मंजूषा दिया हुआ है। इदम विशाल सागर तटम अस्ति, विशाल सागर तटम अस्ति, यह एक विशाल सागर का तट है। दूसरा बनाएंगे, जले नौका तरंती, जले नौका तरंती, जल में नाव तैरते हैं। तीसरा बनाएंगे, सूर्य अस्तम गच्छति, सूर्य डूबने की ओर जा रहा है। सूर्य अस्तम गच्छति। चौथा बनाएंगे, तटे नारिकाल वृक्षा, तटे नारिकेल वृक्षा अपि सन्ति। पांचवा बनाएंगे, सागरे सागरे जलपोता, जल पोता, जनान नयंती। इसका हिंदी अर्थ हो गया, सबसे पहले इदम एक चित्र अस्ति, यह एक चित्र है। और पहला बनाए, इदम विशाल सागर तटम अस्ति, यह एक विशाल सागर का किनारा है। जले नौका तरंती, जल में नौका तैर रहे हैं, चल रहे हैं। तीसरा है सूर्य अस्तम गता, सूर्य अस्त की ओर जा रहा है। तटे नारिकेल वृक्षा अपि सन्ति, किनारे, तटे मतलब किनारे, किनारे में क्या है? नारिकेल का वृक्ष भी है। और पांचवा है सागरे जल पोता जनान नयंती, सागर में जल जहाज जो है उसको लोग लेकर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, आदर्श छात्रः विषयम् अधिकृत्य प्रदत्त मंजूषां पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। मंजूषा की सहायता से आदर्श छात्र के बारे में 5 वाक्य लिखना है। 5 वाक्य जिसमें मंजूषा में क्या क्या दिया है? विद्यालयः गुरुं सम्मानम, प्रतिदिनम आदर्श, व्यवहार कुशल, सत्यवादी, गुण निपुण, अध्ययने आदर, पुस्तकानां समय वृथा। तो इन शब्दों से मिलता जुलता वाक्य में बनाना है। आदर्श है, पहला हम लिखते हैं, आदर्श छात्र, आदर्श छात्र गुण निपुण, गुण निपुण, सत्यवादी भवति, सत्यवादी भवति। आदर्श छात्र कैसे होते हैं? गुण निपुण और सत्यवादी होते हैं। दूसरा बनाएंगे, स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है।
तीसरा बनाएंगे स गुरुनाम आदरः करोति। सह गुरुनाम आदरः करोति, वह गुरुओं का आदर करता है। चौथा बनाएंगे तस्मै पुस्तकानाम अध्ययनम रोचते। उन्हें हमेशा किताब पढ़ना ही अच्छा लगता है। पांचवा बनाएंगे सह समयम वृथा न यापति। वृथा न यापति। 50 का ये पहला बना दिए आदर्श छात्र गुण निपुण सत्यवादी। आदर्श छात्र जो होते हैं गुणी और सत्यवादी होते हैं। स प्रतिदिन विद्यालय गच्छति, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं। स गुरुनाम आदर करोति, वह हमेशा अपने गुरु का आदर करते हैं। तस्मै पुस्तकानाम अध्ययनम रोचते, और वो हमेशा पुस्तकों का अध्ययन करना उन्हें अच्छा लगता है। स समयम वृथा न यापति, वे अपने समय को कभी नष्ट नहीं करते हैं, बेकार में नहीं गुजारते। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को प्रश्न बना देना है। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। शक्तियानम मतलब वाहनों से काला धुआं निकलता है, काजल के समान मलिन धुआं निकलता है। तो किसके समान निकलता है? किसके समान? काजल के समान। तो इसका होता है किसके समान का होता है कीदृशम। कीदृशम, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा है उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पक्षी नाम, उद्यान में पक्षी कलरव करते हैं। तो कौन करते हैं? केसाम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है सबके लास्ट में। पाषाणी सभ्यताम तला लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा अस्ति। पाषाणी सभ्यता में छोटी छोटी लताएं जो है पत्थरों के बीच दब गए हैं। तो कौन दब गए हैं? लता तरु गुल्मा। कौन दब गए? तो इसका हो जाएगा के। घ नंबर देखते हैं। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। कहाँ दौड़ती है? महानगरों में। तो कहाँ का होता है? पुत्र। प्रकृतिया सन्निधो वास्तविक सुखम विद्यते। प्रकृति के समीप में वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। किसके समीप होती है? प्रकृति। प्रकृति क्या स्त्रीलिंग है? तो कश्या हो जाएगा। कश्या समीपे, कश्या। 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण पुनः लिखत। जो दिया हुआ है इसका कथाक्रम को सजा देना है। ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको हम सजा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा 4 नंबर, ये वाला होगा 4 नंबर। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद होगा 3 नंबर। उसके बाद होगा 1 नंबर। सबसे लास्ट में 1 नंबर। तो 4 नंबर में हमारा क्या था? सा बलिवर्दा धुरम वोडुम न सकमति। वह जो बैल था भार ढोने में असमर्थ था, नहीं ढो पा रहा। दूसरा नंबर में कृषक तम दुर्बलम बहुधा पीड़यति। वह जो किसान था वो जानकर भी दुर्बल बैल को अत्यधिक पीड़ा देता था। उसके बाद 5 नंबर है स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम माता सुरभि रोदिति अस्मि। वह जो सुरभि गाय की माता थी वह अपने पुत्र की दयनीय स्थिति देख करके रोती थी। उसके बाद है 3 नंबर सुरभि इमाम अवस्थान दृष्ट्वा सुरभिताम। सुरभि या उसकी अवस्था को देखकर पूछती है
और सबसे लास्ट में हो जाएगा आई सुबह कथम रोदिसी, हे माता तुम क्यों रोती। 52 नंबर का है मम प्रिय शिक्षका विषयम अधिकृत्य प्रदत्त मंजूषायाम पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानाम एकम अनुच्छेदम लिखत। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में 5 लाइन लिखना है। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है लगभग 5 लाइन का। सबसे पहले हम लिखते हैं मम प्रिय शिक्षका श्रीराम अस्ति, मेरे प्रिय शिक्षक कौन है? श्री राम। दूसरा हम लिखेंगे सा छात्रान संस्कृतम मनसा पाठयति, वे छात्रों को संस्कृत मन से पढ़ाते हैं। स एक अनुशासन प्रिय मृदुभाषी सत्यवादी अध्यापक अस्ति। स कदापि छात्रान् न ताडयति। छात्रेभ्यः स्नेहयति। अतः सर्वप्रिय अस्ति। ये 5 लाइन का अनुच्छेद हो गया प्रिय शिक्षक के बारे में। मम प्रिय शिक्षक श्री राम अस्ति, मेरे प्यारे शिक्षक श्री राम है। स छात्रान संस्कृतम मनसा पाठयते, हुए छात्रों को संस्कृत मन से पढ़ाते हैं। स एक अनुशासन प्रिय मृदुभाषी सत्यवादी अध्यापक अस्ति, वे बहुत ही अनुशासन प्रिय मृदुभाषी और सत्यवादी शिक्षक है। स कदापि छात्रान न ताड़यति, वे कभी छात्रों को नहीं मारते हैं। स छात्रेभ्यः स्नेहयति, वे छात्रों को हमेशा प्रेम करते हैं। अतः सर्वप्रिय अस्ति, इसलिए वे हमारे सबसे अधिक प्रिय हैं। तो ये परक का सेट 5, संस्कृत का परक सेट 5 का अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। यहीं पे हमारा संस्कृत का